आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने ईडी के एक मामले को लेकर आए हैं, जिससे इंडिया गठबंधन परेशान और कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर दबाव सा महसूस कर रहा है। मित्रों, लोकसभा में अब चुनाव के मतलब बदलने लगे और सत्ता पाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है उसमें अब चूक नहीं हो रही। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल में दे दी ईडी के अधिकारियों ने दस्तक, जिसका मुख्य कारण ममता सरकार पर भाजपा सरकार का दबाव बनाना है। याद हो, लोकसभा चुनाव 2019 में बंगाल से 18 सीटें भाजपा ने प्राप्त की थी। मित्रों, परंतु इस बार ममता बनर्जी, जो कि अपने ढंग से सरकार चला रही हैं और उन्हें हराने के लिए भाजपा ने पूरे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन वह विजय नहीं हुई। यह घबराहट कहीं ना कहीं भाजपा को परेशान किए हुए है। वहीं ममता बनर्जी इंडिया में शामिल हो गई। 12 सितंबर को जब इंडिया गठबंधन की एक बैठक होना थी, तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी हावी हो गई और उन्हें बुला लिया। इसलिए वह गठबंधन में नहीं पहुंच पाए। वहीं केंद्र सरकार ने बंगाल में केंद्र द्वारा मिलने वाली सहायता राशि में एक तरह से रुकावट पैदा कर दी, जिसका जवाब देने के लिए अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली जाकर वहां जितने बंगाली रहते उनके साथ बात करके आंदोलन करने की रूपरेखा बनाना चाहिए। तो यह भनक मोदी सरकार को लग गई और उन्हें 3 अक्टूबर को ईडी द्वारा अभिषेक बनर्जी को बुलाने के लिए एक नोटिस भेज दिया गया, जिसका उन्होंने विरोध किया और कहा कि वह किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। ईडी को जो कुछ करना है वह कर ले। लेकिन ईडी को यह मामला उल्टा पड़ गया। मित्रों, मोदी सरकार को स्कूल नौकरी घोटाले को लेकर बार बार अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजने का जो प्रयास किया जा रहा है, वही इस मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निर्देशालय के सहायक निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा को नकदी के बदले स्कूल में नौकरी घोटाले के मामले की जांच कर रहे मिथिलेश कुमार मिश्रा को सीट से हटाने का निर्णय दे दिया। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमृत सिन्हा ने प्रवर्तन निर्देशालय को निर्देश दिया कि तुरंत इनको सीट से हटा दिया जाए। यह देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास इतने बड़े पैमाने के मामले को संभालने की क्षमता नहीं है। उनका यह कार्य किसी अन्य अधिकारी को सौंपने के लिए कहा गया था। मिथिलेश कुमार मिश्रा पिछले सप्ताह व्यक्तिगत रूप से पीठ के समक्ष उपस्थित हुए थे और उन्होंने पीठ के विभिन्न प्रश्नों के असंतोषजनक उत्तर दिए थे। विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की संपत्ति के संबंध में जो इस मामले में आरोपी है, इसलिए न्यायाधीश ने ईडी निर्देशक को उन्हें एसआईटी से तुरंत हटने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि उक्त अधिकारी को पश्चिम बंगाल में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले की जांच नहीं सौंपी जाना चाहिए। पीठ द्वारा अपना आदेश सुने जाने के बाद डिप्टी महाधिवक्ता धीरज त्रिवेदी ने कहा
कि ईडी अधिकारी पर्याप्त रूप से जिम्मेदार है इसके लिए, लेकिन न्यायाधीश के सामने बोलने के लिए उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई है। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिन्हा ने ईडी निदेशक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि जांच किसी भी तरह से बाधित ना हो और इसके बाद अदालत में मामले में ठोस प्रगति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। लेकिन इससे साफ हो गया कि लोकसभा के पहले इसी तरह से प्रवर्तन निर्देशालय से इंडिया गठबंधन के नेताओं को जहां तहां इस गठबंधन के सरकारें हैं उनको ईडी द्वारा इसी तरह से परेशान किया जा सकता है। हर हाल में मोदी को 2024 का चुनाव जीतना है। इसके लिए इससे अच्छा और कोई हथियार नहीं हो सकता है। इससे पहले महाराष्ट्र के सांसद संजय राउत को भी अरेस्ट किया गया था। वहीं राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह चुके हैं कि विपक्षी गठबंधन में से आदि कोई बचा हो जिस पर ईडी कार्रवाई ना कर रही हो, क्योंकि कई राज्य सीबीआई पर रोक लगा दी है, लेकिन ईडी पर रोक लगाना उनके बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं बंगाल सरकार को घेरने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। जो तरीका इस समय ईडी को लेकर चल रहे हैं उससे लग रहा है कि लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और अब ताकत तंत्र के द्वारा सत्ता हथियाई जाए। जहां इंडिया का गठबंधन हुआ है उसको लेकर एनडीए सरकार बहुत बुरी तरह से परेशान है और जो 4 राज्यों में चुनाव होना है उसमें अगर एनडीए की सरकार हारती है तो निश्चित रूप से 2024 लोकसभा के लिए इन्हें चुनाव जीतना एक भारी समस्या पैदा हो जाएगी। धन्यवाद।